मुजफ्फरनगर में हाल ही में सामने आया एक ऐसा मामला जो केवल जमीन के विवाद तक सीमित नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 212 एकड़ सहारा भूमि इतनी बड़ी कीमत में किसके हाथों चली गई और निवेशकों का पैसा कहां गया। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई, दस्तावेजों और सबूतों के साथ बताएंगे कि कैसे यह भूमि बिना सीबाई की अनुमति और बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बेची गई। हम बताएंगे कि कौन से लोग इस प्रकरण में शामिल हैं, जमीन का असली मूल्य क्या था और क्यों इसे सिर्फ कुछ करोड़ में बेच दिया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि सच और सही जानकारी सीधे आपके सामने आए, बिना अफवाह और बिना चौंकाने वाले दावों के, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अभी सब्सक्राइब करें सरकारी ज्ञान टुडे, ताकि ऐसे भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले और सरकारी मामले की पूरी जानकारी आपको हमेशा सीधे मिलती रहे। न्यू मैक्स सिटी परियोजना और सहारा भूमि प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। यह मामला अब केवल जमीन के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेशकों और जनता के अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। समाज सेवी, फिल्म कलाकार और आरटीआई एक्टिविस्ट विकास बालियान ने बुधवार देर रात जिलाधिकारी आवास का दौरा किया और मामले की गंभीरता को अधिकारियों के सामने रखा। उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यपाल पाल और संजय अग्रवाल भी मौजूद थे। टीम ने जिलाधिकारी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाकर उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने की मांग की, ताकि इस विवाद में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और जनता के सवालों का जवाब मिल सके। जिलाधिकारी का आश्वासन और जांच की तैयारी। जिलाधिकारी ने मामले की सभी जानकारियां ध्यान से सुनने के बाद RERA और SAB से तथ्य मंगवाने तथा शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। यह कदम इस बात का संकेत है कि मामला अब केवल मीडिया रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा और उच्च अधिकारियों की निगरानी में आएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि भूमि के लेन देन और बिक्री के दस्तावेज अब समीक्षा के लिए पेश किए जाएंगे, ताकि किसी भी अनियमितता को उजागर किया जा सके और जिम्मेदारों की पहचान हो सके। विवाद की जड़, जमीन कैसे और किन्होंने बेची। विकास बालियान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 2013 में सीबी के पास 212.51 एकड़ सहारा भूमि जमा थी, जिसकी कीमत 307 करोड़ रुपए थी। लेकिन आरोप है कि 2022 से 2024 के बीच यह जमीन आनंद सिंह बिष्ट नामक व्यक्ति ने ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनकर केवल 95 करोड़ रुपए में नए खरीदारों को बेच दी। विकास बालियान ने यह सवाल उठाया कि जब SIBI कह रहा है कि सभी ओरिजिनल टाइटल डीड्स उसके पास सुरक्षित हैं, तो किसी रजिस्ट्रार ने बैनामा कैसे कर दिया। यह प्रकरण इस बात की ओर इशारा करता है कि जमीन के लेन देन में गंभीर लापरवाही और नियमों की अनदेखी हुई और यह मामला अब केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि जनहित का मुद्दा बन गया है। अब ये अपडेट सामने आया है कि मुजफ्फरनगर की सहारा भूमि की बिक्री में कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। RTI एक्टिविस्ट विकास बालियान के अनुसार इस भूमि की बिक्री SEBI की अनुमति और बिना मूल दस्तावेजों के की गई। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि न्यू मैक्स द एड्रेस प्राइवेट लिमिटेड और उसकी शेल कंपनियों ने 2024 में ही प्लॉट बेच दिए, जबकि परियोजना का नक्शा 2025 में स्वीकृत हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि नियमों की पूरी तरह अनदेखी हुई और जमीन के लेन देन में पारदर्शिता कहीं नजर नहीं आई। विकास बालियान ने जिलाधिकारी को बैंकों की रसीदें और अन्य दस्तावेज भी दिखाए, जिनसे साफ पता चलता है कि कई कंपनियां 2024 में ही बनाई गईं और सौदे इसी नाम पर किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना को कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला, फिर भी रजिस्ट्री और प्लॉट बिक्री जारी रही। इसके अलावा बिक्री की रकम SEBI सहारा खाते में जमा नहीं हुई, जबकि यही पैसा निवेशकों को रिफंड करने के लिए सबसे जरूरी था। यह स्थिति न केवल निवेशकों के लिए चिंताजनक है, बल्कि पूरे प्रकरण की गंभीरता को भी दर्शाती है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे के किनारे स्थित जमीन की वास्तविक कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा थी, लेकिन इसे केवल 5 लाख रुपए प्रति बीघा में बेच दिया गया। विकास बालियान ने आरोप लगाया कि कई कंपनियों ने 2024 में ही काम शुरू कर दिया और किसी ने भी 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं खरीदी, ताकि सीलिंग एक्ट लागू न हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि जमीन के सौदों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, कीमतों का आकलन गलत तरीके से किया गया और निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया है
कि जमीन की बिक्री में गंभीर वित्तीय और कानूनी अनियमितताएं हुई हैं और अब इसे बिना देर किए जांच के दायरे में लाना जरूरी है। अब यह अपडेट सामने आया है कि विकास बालियान, जो लगभग 1 साल से इस सहारा भूमि और न्यू मैक्स सिटी प्रकरण को उजागर कर रहे हैं, उन्हें अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय गुर्जर समाज के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ने पहले ही इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग कर दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह विवाद केवल व्यक्तिगत शिकायत नहीं बल्कि जनहित का बड़ा मामला बन चुका है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल पाल और संजय अग्रवाल भी खुलकर जांच के पक्ष में सामने आए हैं, जिससे इस प्रकरण की गंभीरता और भी बढ़ गई है और यह मामला अब स्थानीय राजनीति और प्रशासन के लिए भी अहम बन गया है। विकास बालियान ने मीडिया से खुलकर कहा कि उन्हें इस प्रकरण को उजागर करने के कारण लगातार दबाव, धमकियां और प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें अपनी आवाज बंद कर देनी चाहिए और अगर वे गलत हैं तो उन्हें सजा दी जाए, लेकिन अगर वे सही हैं तो जांच क्यों नहीं की जा रही है। उनके इस बयान ने पूरे प्रकरण की संवेदनशीलता और गंभीरता को उजागर कर दिया है और यह दर्शाता है कि जमीन घोटाले और अनियमितताओं के सामने नागरिकों की आवाज दबाई जा रही है। इसके अलावा विकास ने यह भी सवाल उठाया कि मुजफ्फरनगर में कोई लीगल टीम या विशेषज्ञ नहीं है जो इस मामले पर खुलकर राय दे सके और सही कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। यह स्थिति दर्शाती है कि न केवल निवेशकों और जनता के अधिकारों को जोखिम है, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में भी गंभीर खामियां हैं। इस पूरे प्रकरण ने साबित कर दिया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है और इसे त्वरित जांच के दायरे में लाना अब बेहद जरूरी हो गया है। अब यह अपडेट सामने आया है कि न्यू मैक्स सिटी और सहारा भूमि प्रकरण मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। इस मामले ने केवल स्थानीय प्रशासन या निवेशकों तक ही सीमित नहीं रहकर पूरे शहर और राजनीतिक हलकों में गंभीर ध्यान खींचा है। लगातार बढ़ते राजनीतिक समर्थन और मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे जनता के बीच एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बना दिया है। लोगों की नजरें अब इस पर टिक गई हैं कि आखिर कैसे इतनी मूल्यवान भूमि का लेन देन बिना नियमों और अनुमति के हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दस्तावेज और सबूत जो अब सामने आ रहे हैं वे इस प्रकरण की गंभीरता को और स्पष्ट कर रहे हैं। बैंक रसीदें, कंपनी के गठन के रिकॉर्ड और रजिस्ट्री से जुड़े कागजात दर्शाते हैं कि जमीन की बिक्री में नियमों की अनदेखी हुई। कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ और बिक्री का पैसा सेबी सहारा खाते में जमा नहीं किया गया। यह स्थिति निवेशकों और आम जनता के हितों के लिए खतरे का संकेत है और यह सवाल उठाती है कि प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया इस मामले में कितनी प्रभावी रही। इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा भी है। अगर सही समय पर जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो इससे न केवल निवेशकों को नुकसान होगा, बल्कि ऐसे घोटाले भविष्य में भी हो सकते हैं। यही वजह है कि इस प्रकरण पर पूरी तरह से सटीक और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है और राजनीतिक व सामाजिक संगठनों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले और सरकारी मामलों की सच्चाई और पूरी जानकारी सीधे आपके पास पहुंचे, तो तुरंत हमारे चैनल सरकारी ज्ञान टुडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही आप कमेंट में बताइए कि आप भी चाहते हैं कि इस मामले में सीधी, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, ताकि जनता का अधिकार सुरक्षित रहे और भविष्य में ऐसे घोटाले रोके जा सकें।